चलो, तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में, कुछ बेसिक्स पढ़े थे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, एनपीआर, एनसीआर एंड आई थिंक दैट्स इट। कहां तक पढ़ा था? प्रॉपर्टीज तक पढ़ लिया था, प्रॉपर्टीज ऑफ एनपीआर एंड एनसीआर। चलो डाउट्स पूछो। फर्स्ट का किसका? फर्स्ट का सेकंड से डू योरसेल्फ। टोटल वन का फर्स्ट। सेकंड अरे भाई, सेकंड से सेकंड। कुछ लोग फर्स्ट पूछ रहे हैं, पहले फर्स्ट देख लेते हैं। कह रहा देयर आर 3 ways to go from A to B, 2 ways to go from B to C, 1 way to go from A to C. In how many ways can a person travel from A to C? तो सब नॉर्मल छोटे बच्चे ही बता देंगे बिना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के। A से B के कितने रास्ते हैं? 3 ways हैं। B से C के 2 ways हैं और A से C के 1। अभी क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ A से C कितने तरीके से जाया जा सकता है। तो पहली बात तो 2 तरीके हैं, या तो वाया B जाओ, A to B, B to C, या फिर डायरेक्ट, या बोला और आ रहा है। तो एक ऑप्शन क्या है? A to C डायरेक्टली, और A to B to C। A to C का तो एक तरीका हो गया, और मतलब प्लस A to B 3 ways, B to C 2 ways, टोटल 6। तो 1 + 6 7। 6 कैसे? A से B जाने के 3 तरीके, B से C जाने के 2 तरीके, तो 3 × 2 हुआ ना, जैसे ट्राउजर एंड शर्ट वाला था। ठीक है, चलो अगला डाउट। सेकंड सर मतलब आंसर अलग आ रहा है इसलिए डाउट There are 2 red balls and 3 green balls. All balls are identical। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि तीनों बॉल, ये जितनी भी जो तीनों ग्रीन बॉल है, तीनों एक जैसी हैं, ऐसे रेड भी एक जैसी हैं। In how many ways can a person select 2 balls? नॉर्मल काउंटिंग है, 2 बॉल सिलेक्ट करना है, बोथ रेड, बोथ ग्रीन, रेड ग्रीन। अब यहाँ ऑर्डर मैटर कर रहा नहीं, सिलेक्ट है ना, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है, तो रेड ग्रीन और ग्रीन रेड एक ही बात हुई, तो 3 ही आ रहा आंसर शायद। ठीक है, चलो नेक्स्ट। डू योरसेल्फ 2 का फर्स्ट। डू योरसेल्फ 2 का फर्स्ट कह रहा फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 10 इन 75 C 25। एक्सपोनेंट ऑफ 10 75 C 25 कितना हो गया? 75 फैक्टोरियल, 50 फैक्टोरियल और 25 फैक्टोरियल। तो हम देख लेते हैं कि सबका निकाल लेते हैं। 2 और 5 का आ गया होगा ना, कितने लोगों का आ गया है? बस 2 लोग। 75 क्या निकाला है, 2 या 5? 5 का निकालने से आया। किसका एक्सपोनेंट निकाला था, 2 का या 5 का? 5 का। क्यों? उसके कम होंगे तो उतने ही 10 बनेंगे। हाँ ठीक बोल रहा है। तो देखो हम ये देख लेते हैं कि तीनों ऊपर कितनी बार 5 आ रहा है, नीचे कितनी बार 5 आ रहा है, नेट जो 5 बचेगा वही होगा। ठीक है, तो 75 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट फॉर्मूला याद है ना, 75/5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर 75/5 स्क्वायर और 5 क्यूब से 0 हो जाएगा वो। तो कितना हो गया? 15 + 3, तो 18 × 5 यहाँ आ गया, 5 टू द पावर 18। ऐसे ही इस वाले में करेंगे तो शायद ये आ जाएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 10 और 2 12 आ रहा है, 50 फैक्टोरियल में और 25 फैक्टोरियल में 6। तो नेट कितने 5 रह गए? अरे एक भी 5 नहीं रह गया, सर तो 0 मतलब ही आ एक रहा भी 0 पीछे। नहीं आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में ना? यस। 10 कैसे बन रहा होगा? 2 और 5 से। तो 2 और 5 दोनों देख लो कि भाई ज्यादा क्या है। हमने कॉमन सेंस से ऑब्जर्व किया कि यार 5 ही कम होगा, तो कम वाले देख लो, क्योंकि 2 और 5 में जो कम होगा उतना ही तो 10 बन पाएंगे। ऊपर के 5 नीचे के 5 काउंट कर ले, एक भी 5 बचा ही नहीं। जब एक भी 5 नहीं बचा तो एक भी 10 नहीं आएगा, एक भी 10 नहीं आएगा, तो 0 से एंड होने का कोई सवाल नहीं उठता। ठीक है, नेक्स्ट आउट। सर फोर्थ में भी कराता हूं। उसके अलावा फोर्थ
do yourself third का फोर्थ एक टॉपिक है एक्चुअली, इसलिए मैं अब बता भी दूंगा अच्छे से। हाँ, डू योरसेल्फ 2 में और कोई डाउट है फोर्थ के अलावा? फिफ्थ फिफ्थ में होना चाहिए डाउट। फिफ्थ हो गया? जो तो मैंने बताया नहीं, तुम लोगों ने कैसे किया ये? मतलब फिफ्थ का फर्स्ट वाला पार्ट हो गया लेकिन सेकंड वाला नहीं हो रहा था। हाँ, सेकंड वाला नहीं होना चाहिए। हो गया? कैसे किया? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अभी मैं कराता हूँ ये दोनों। और डू योरसेल्फ 3 भी दिया था क्या? यस सर। दिया था। कोई डाउट डू योरसेल्फ 3 से? सर सेकंड। सेकंड कह रहा आउट ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स 3 नंबर्स आर सिलेक्टेड such that there is exactly one even number. How many different selection can be made? इसको डाउट है? सर मुझे और यहाँ किसको? सबको आ गया यहाँ पे? कह रहा है 20 नेचुरल नंबर में 3 नंबर सिलेक्ट किया गया। देखो यहाँ सिलेक्शन की बात है, परम्यूटेशन नहीं, कॉम्बिनेशन की बात हो रही है। और एक इवन नंबर लिया गया है, तो कितने डिफरेंट वे में ये हो सकता है? तो फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर में कितने इवन हो गए? सर 10 10 इवन और 10 ऑड। हमें एक इवन चूज करना है, बताओ कितने तरीके? 10 में से एक चूज करना है, 10 से 1, ठीक है। एंड बाकी दो नंबर भी चूज करने हैं। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में एग्जैक्टली 1 इवन, मतलब बाकी दो नंबर कहां से आएंगे? ऑड से। तो इनमें से दो नंबर चूज करने हैं, 10 से 2। हो गया, ठीक है। ठीक है चलो, डू योरसेल्फ 3 से और कोई डाउट? डू योरसेल्फ 3 से और कोई डाउट? नो सर। चलो, डू योरसेल्फ 2 में देखो, जो फोर्थ पार्ट है दैट इज रैंक ऑफ अ नंबर इन द डिक्शनरी। उसके ऊपर एग्जांपल भी दिया है, बहुत सिंपल सा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। स्कूल में भी आ सकता है और जेई में भी आ सकता है। किसी वर्ड की रैंक निकालना। तो देखो किसी कोई वर्ड बताओ जो जिसमें रेपिटेशन ना हो रहा हो, किसी का नाम बताना यहाँ। पार्थ कैन बी अ गुड एग्जांपल। रेपिटेशन नहीं है ना? कह रहा है पार्ट्स के लेटर को यूज करके जो भी वर्ड बन रहे थे वो सारे वर्ड बना दिए गए और एक डिक्शनरी में अरेंज कर दिया गया। डिक्शनरी में ऑर्डर में होते हैं वर्ड्स, तो पार्ट्स Yes, किस sir. नंबर पे आएगा उसी को हम बोलेंगे रैंक, कि रैंक ऑफ पार्ट्स क्या होगी, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं? एक एक लेटर से शुरू करते हैं जब तक हमारे वर्ड का लेटर ना आ जाए। मतलब क्या हम ये कह सकते हैं कि वो सारे वर्ड जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो सारे ही पार्ट से पहले आएंगे? वो सारे वर्ड जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, तो कितने वर्ड होंगे ऐसे? 4 फैक्टोरियल। कैसे? 4 लेटर, उनको अरेंज करना है। 4 लेटर के कितने अरेंजमेंट? 4 फैक्टोरियल। परम्यूटेशन ही तो हो गया ये। 4 फैक्टोरियल विच इज 24। सिमिलरली ऐसे सारे वर्ड जो एच से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या वो भी पार्ट से पहले आएंगे? 24। इसके बाद किसका नंबर आया ए एच के बाद? पी का आ गया। क्या पी से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड पार्ट से पहले आएंगे? नहीं। जैसे अपना लेटर आ जाए हमारा फोकस तुरंत शिफ्ट होगा अगले लेटर पे। तो हमने कहा कि चलो भाई एक लेटर का काम हो कि पी से तो हमारा लेटर खुद ही स्टार्ट हो रहा है, अगला नंबर किसका आएगा? पी ए का। क्या पी ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड पार्ट से पहले आएंगे? नो सर। नहीं, क्योंकि हमारे में एक खुद है। अब फोकस अगले लेटर पे। अगले। क्या पी ए एच से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड पार्ट से पहले आएंगे? हाँ, यस सर। पी ए आर है ना, इसमें पी एच वाले तो पहले आएंगे ही। कितने वर्ड बनेंगे ऐसे? 2 लेटर है, 2 लेटर के अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, 2 हो गया। फिर पी ए एच के बाद किसका नंबर आया? आर का आ गया। ये क्या सारे इससे पहले आ जाएंगे? नहीं, ये तो आ गया ना अपने वर्ड में आर। फिर उसके बाद अगला नंबर एच, लेकिन अब ज्यादा ऑप्शन मुझे नहीं, ये पहले आ जाएगा। एक और आ गया, अगला नंबर पार्थ का ही है, तो क्या हो गई पार्थ की रैंक? 48, 50, 51 ये हो गए, रैंक हो गई। अगला वर्ड पार्थ है तो रैंक हो गई 50, 52। अगला है ना, ये 51 तो हो गए उससे पहले, तो रैंक ऑफ पार्थ इज 52। समझ में आई बात? एक और करते हैं, बताओ कोई और नाम। रेपिटेशन नहीं। सर हंस। सत्यन बहुत छोटा है, थोड़ा सा बड़ा करो ना। सर शामिल। हंस। हाँ, HANS। अरे नहीं, बच्चों के नाम बताओ ना। तनुष्का बहुत बड़ा नाम है यार।
आर्या छोटा, प्रियांश बहुत बड़ा है, श्रेया, शौमिल, सर ध्रुव। रेपुटेशन नहीं ना, शौमिल में है रेपुटेशन। चलो शौमिल की रैंक देखते हैं। सबसे पहले किससे स्टार्ट होने वाले, जो इसके पहले आएंगे बेटा, आई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड इससे पहले आ जाएंगे। कितने वर्ड हो गए वो, 5 फैक्टोरियल 120। ये 5 फैक्टोरियल सबको समझ में आ रहा है ना, 5 लेटर है, 5 प्लेस में अरेंज करने हैं, तो 5 फैक्टोरियल। बॉक्स अप्रोच भी कर सकते हो, 5 ऑप्शन, 4 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, इस तरह से। फिर आई के बाद किसका नंबर आएगा, एल से स्टार्ट होने वाले सारे भी शामिल से पहले आएंगे, और एम वाले भी आ जाएंगे, ओ वाले भी आ जाएंगे। ये सारे ही वर्ड शामिल से पहले आ रहे हैं। कितने हो गए सारे, फिर एस, 120 120 और 120। अगला नंबर आ जाएगा एस का, एस। बचा भी तो नहीं है, कुछ और बचा, अच्छा यू बचा है, ठीक है। क्या एस से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड शामिल से पहले आएंगे, नहीं, एस हमारे नो वर्ड में है, सर, तो अगले लेटर पे ध्यान दो। अगला लेटर मतलब यू। देखो यू कह रहा है। सेकेंड, एस आई वाले सारे शामिल से पहले आ जाएंगे। कितने हो गए वो, 4 फैक्टोरियल। फिर एस एल वाले, फिर एस एम वाले, फिर एसओ आगे जो हमारे काम का है, तो मतलब ये सारे पहले मतलब 24 24 24 इंटू 3 कर दिया मैंने, तो इसको इंटू 4 कर देते हैं। चलो एस ओ वाले तो सारे आएंगे नहीं, तो अभी फोकस थर्ड लेटर पे। तो क्या एस ओ आई वाले शामिल से पहले आएंगे, और एस ओ आएंगे सर, एल वाले, एस ओ एम वाले, एम। कुछ यू वाले तो पहले नहीं आएंगे ना, तो ये तीनों आ जाएंगे पहले। तो एस ओ आई वाले कितने वर्ड होंगे, 3 फैक्टोरियल, 6 6 6 6 इंटू 3 हो गया। अगला नंबर आ जाएगा एस ओ यू का, तो अभी फोकस शिफ्ट है अगले लेटर पे। एस ओ यू आई वाले सारे शामिल से पहले आएंगे। कितने हो गए वो, 2 फैक्टोरियल। फिर एस ओ यू आई के बाद एल, ये भी हो गए, बहुत लंबा हो गया भाई। फिर एस ओ यू, ये तो सारे नहीं आएंगे। फिर अगला आई एल, फिर अगला वर्ड तो शामिल ही हो जाएगा, तो इसकी रैंक क्या हो गई, बहुत गंदी हो गई, 480 72 552 और 18 570 574, तो इसकी रैंक आ गई 575 आउट ऑफ। टोटल कितने वर्ड बनते हैं इससे, 6 फैक्टोरियल 720, ठीक है। इसी पे बेस्ड है डू योर सेल्फ 4। सर 4 लेटर वर्ड है, रैंक की, सर अगर रैंक वर्ड की रैंक जल्दी से निकाल एक लो। डाउट है आप पूछो। सर, अगर इस लेटर में अगर रिपीटिशन आता कोई वर्ड तो कैसे निकालते, हाँ, सर रेपिटेशन रिपीटिशन वाला आता तो बोल रहे हो कैसे ना, निकालते? हाँ सर। अभी कराऊंगा वो, इसलिए वो पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं मैं कराया, उसमें कोई नई चीज मतलब कोई खास चीज नहीं है, बस रेपिटेशन पढ़ाया नहीं इसलिए नहीं करा रहा हूँ। तुमने पहले कर लिया था क्या, स्कूल में हुआ था ये कराया था स्कूल में। सर मतलब बी वाला टॉपिक नहीं हुआ था, ऐसा वाला। अच्छा कोई नहीं, ये नोट करो, भी करते हैं रैंक पे जल्दी, रैंक के रैंक निकालो। आंसर क्यों देख रहे हो, तुमने कर लिया क्या पहले, हाँ किया, अच्छा निकालो जल्दी रैंक की रैंक। एन वाले क्यों आ जाएंगे आर से पहले, कहते हो क्या, अच्छा नहीं रुक जाओ आ जाएंगे, सॉरी, हो जाता है कभी कभी। सर 20। 20, ध्रुव बोल रहा है 20, आ गया सबका, मनन ए वाले कर लो। कितने वर्ड बनेंगे जो ए से स्टार्ट हो रहे होंगे, ए तुमने फिक्स कर दिया है, तो कितने प्लेसेस रह गई, सर 3 3 प्लेसेस के कितने वर्ड बन सकते हैं, 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल, 3 लेटर का रहे तो लिखो ना, लिख क्यों नहीं रहे हो, बस समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या, तो
फिर लिख को नहीं, जल्दी लिखो ना बेटा। ए वाले सारे पहले आ जाएंगे 3 फैक्टोरियल, के वाले, एन वाले 3 फैक्टोरियल एच हो गए 666। फिर आई थिंक आर वाले सारे नहीं आगे होंगे, आर ए वाले भी नहीं होंगे, आर ए के वाले होंगे, ऐसा एक और है, और अगला रैंक हो गया। ठीक है, तुम लोगों ने मुझे स्कूल के मार्क्स नहीं बताया मोस्टली लोगों ने, हाफ ईयरली। एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग से हटा दूं। किसी को रैंक की रैंक में डाउट तो नहीं है? श्रेया आ गया था? आ गया अभी? ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन और है कि हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड लर्न। बहुत इजी है, लर्न LEARN। इससे कितने वर्ड बन सकते हैं? 5 फैक्टोरियल, 5 लेटर से जितने अरेंजमेंट हो सकते हैं, कैसे भी अरेंज कर दो, 5 फैक्टोरियल 120। फिर एक सेकेंड पार्ट है जो कि थोड़ा वेरिएशन दे रहा है, कह रहा है इन हाउ मेनी ऑफ दीज वर्ड्स वॉवेल्स आर टुगेदर। किसने कर लिया था ये भी स्कूल में बताया गया है, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं स्कूल में। सोमिल तुम्हें कैसे आता है? ठीक है, वॉवेल्स आर टुगेदर का मतलब क्या करना है हमें कि इन दोनों को एक यूनिट बना के एक बॉक्स में बंद कर दो। अगर तुमने इस बॉक्स को बंद करके, अब कहता हूं बॉक्स को मूव करेंगे तो क्या वॉवेल्स हमेशा साथ ही आएंगे? ये रहे तुम्हारे 4 लेटर, अब तुम्हें इन 4 को अरेंज करना है। कितने अरेंजमेंट इन 4 ऑब्जेक्ट के? 4 फैक्टोरियल। लेकिन एक चीज और है, बॉक्स के अंदर तो आपस में चेंज हो सकते हैं, ई ए और ए, तो इनके अरेंजमेंट कितने हो गए? 2 फैक्टोरियल। तो ये रहा हमारा आंसर। समझ गए बात? तो जब कभी भी एक साथ रखना हो तो एक बॉक्स में एक बोरे में बांध के रख दो। इसी क्वेश्चन को बोल देगा 10 लोग हैं, 2 दोस्त कह रहे हैं हमेशा हम साथ बैठेंगे, एक ही बात है। सर मैंने निकाल लिया था सर, मैंने एक गलती कर दी। अच्छा कोई बात नहीं, सीख रहे हो अभी। सर ऐसे मैंने ही ऐसे किया था सर, पहले वाले बॉक्स में 2, दूसरे वाले बॉक्स में 2, दूसरे वाले बॉक्स में 3, फिर उसके अगले वाले में 2, फिर अगले वाले में 1। तो सर इसका आधा आ रहा था, मैं 1 और 2 लगाना भूल गया। अच्छा कोई बात नहीं, अभी सीख लिया ना। हाँ सर। ठीक है, इसमें क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, जैसे कह देगा नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर, उस केस में क्या करते हैं? नहीं, तुम जो केस बोल रहे हो ना, देखो मान लो यहाँ पर 3 वॉवेल होते हैं, मान लो कोई 10 लेटर बैठे उसमें 3 वॉवेल हैं, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि सारे वॉवेल एक साथ ना हो, तो वो ऐसा ही क्वेश्चन है, सारे वॉवेल एक साथ ना हो। हमने भी क्या निकाला, सारे वॉवेल एक साथ हो। अगर ना हो करना हो तो क्या करेंगे, टोटल केस निकालो जिसमें वो साथ हो, उनको सबट्रैक्ट कर दो। लेकिन मैंने अभी कुछ और पूछा, मैंने कहा कि कोई भी वॉवेल एक साथ ना हो। 10 लेटर का वर्ड है, सारे डिफरेंट हैं, 3 उसमें वॉवेल है, हमें बताना है कि सारे वॉवेल, कोई भी 2 वॉवेल एक साथ ना आए कभी। सर यही वाली टेक्निक से हम पूरे वाले वर्ड में से माइनस ये कर लेटर है देंगे। 3 3 6 7 हो गए, 3 वॉवेल्स हैं, और तो क्वेश्चन है कि 3 वॉवेल में कोई भी 2 एक साथ कभी नहीं आने चाहिए। उस केस में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं, मैंने लिखे हैं इसमें तो एक भी नहीं है, 3 वॉवेल है मैं कह रहा हूँ। अच्छा ए हटा रहा हूँ, ये नहीं, मतलब इसको क्या बोल रहे हैं, जे बोल रहे हैं। ठीक है, वॉवेल्स हैं ए ई और आई, ये 10 लेटर है, इनको अरेंज करना है सो दैट नो 2 वॉवेल्स आर टुगेदर। बस मेथड सोचो, आंसर मत सोचो, आंसर तो मैं निकालूंगा कि कैसे किया जाए। नॉर्मल सिचुएशन सोचो कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या एक्सट्रीम पोजीशन और तो तुम्हें एक ही क्या बताया, और नहीं हो सकता कि सेकंड में हो, फोर्थ में हो और सिक्स में हो, तो फिर जनरल चीज क्या आ गई? और जब 2 साथ में निकाल रही होगी तब 3 साथ वाले केस भी तो ऐड हो जाएंगे उसमें। 2 साथ में रखे अरेंजमेंट किया तो कभी ऐसा भी तो आ जाएगा तीनों साथ हो गए, तो वो केस 2 बार हो गए, बहुत रेपिटेशन हो जाएगा काउंटिंग में, नॉट अ गुड वे। जैसे कॉन्सोनेंट रखे हैं ऐसे ही रखे रहने दें। बताओ कॉन्सोनेंट के बीच में कुछ गैप्स दिख रहे हैं, अगर वॉवेल्स को इस गैप में डाल दिया जाए
तो कोई भी दो वॉवेल कभी साथ नहीं आएंगे। कितने तरीके हैं? 8 तरीके हो गए। 8 तो गैप्स है ना, 8 फैक्टोरियल। गैप्स को अरेंज कर रहे हो क्या? क्या करना है मैं इसमें? क्या था? हमें 3 गैप चूज करने हैं ना, वॉवेल डालना है तो कोई भी 3 चूज कर लो। कितने तरीके हैं 3 गैप चूज करने के? 8 गैप्स आर अवेलेबल, यू नीड टू चूज 3। 8 सी। क्या खत्म हो गई बात? क्या करेंगे और? उन 3 को अरेंज भी तो कर सकते हैं आपस में, इनटू। डायरेक्टली भी हम बोल सकते हैं कि पहले वोवेल के पास 8 ऑप्शन, दूसरे के पास 7, तीसरे के पास 8 इंटू 7 इंटू 6, 8p3 हो गया, वही ये लिखा हुआ है। अब खत्म। अब क्या रह गया? कॉन्सोनेंट भी तो आपस में अरेंज हो सकते हैं। कितने वेज में? 7 फैक्टोरियल। आई बात समझ में? क्या हुआ? समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? कॉन्सोनेंट 8 फिक्स है, लेकिन जगह थोड़ी, मतलब आपस में जगह उनकी फिक्स है, लेकिन आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं। तो 8 कॉन्सोनेंट, सॉरी 7 कॉन्सोनेंट के अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल। उनके बीच में जो गैप्स बने, कॉर्नर मिला के 8 गैप्स, उसमें से 3 वॉवेल डालने हैं, 8 7 6। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा जब कोई भी दो वॉवेल एक साथ ना आए। ठीक है, चलो आगे पढ़ा जाए। और क्वेश्चन नहीं रहे डिविजन 3 तक, वो पढ़ लिया तो तुम लोगों ने, मैंने तुम लोगों को दिया था ये इलस्ट्रेशन पढ़ने को। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? लग तो नहीं रहा किसी की हरकत देख के कि पढ़े हो। क्या 9? क्या 9? हाँ क्या करें सर 9? एग्जाम्पल फिर से समझा दो। कौन सा ऋषिता, कौन सा? ये जो अभी आपने समझाया, क्वेश्चन समझ नहीं आया। अच्छा, क्वेश्चन ये था कि ये 10 लेटर्स हैं, इनको ऐसे अरेंज करना है कि नो टू वॉवेल्स आर टुगेदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, ओके सर। 7 यस। कॉन्सोनेंट्स थे, उनको पहले रखा, और हमने कहा वॉवेल्स को इन गैप्स में डाल दो, जो कॉन्सोनेंट के बीच में गैप बन रहा है जहां मैंने एरो बनाए हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी दो वॉवेल्स एक साथ नहीं आएंगे, एनी टू वॉवेल्स। तो बस वही हमने यस सर। कॉन्सोनेंट को रखा, कॉन्सोनेंट को आपस में अरेंज कर सकते हैं। और फिर 8 प्लेसेस में 3 प्लेसेस को मैंने सिलेक्ट किया वॉवेल्स के लिए, तो वहां पर वॉवेल्स आ गए और फिर वॉवेल्स को अरेंज कर दिया। तो 8c3 इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक सर है, इंटू 3 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि 3 वॉवेल्स आपस में अरेंज तो हो ही सकते हैं ना। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, चलो हाँ 9 का क्या करना है? देखा है कि अभी अभी देखा है? जैसे अभी अभी देखा है ना? क्यों भाई 7 क्यों कहते हैं? सच में पूछ रहा है कि ऐसे ही कह रहा हो भाई टाइम पास के लिए? चलो पढ़ लेते हैं इलस्ट्रेशन 9। अच्छा है, कह रहा है डेलीगेशन ऑफ, इलस्ट्रेशन 9 कर रहे हैं हम लोग। A delegation of 4 students is to be selected from a total of 12 students. In how many ways can the delegation be selected if all the students are equally willing? तो 12 में से 4 बच्चों को चूज करना है। 12 से 4, 12 से 4 चूज करना है, 12 से 4 हो गया, खत्म बात। दूसरा सेकेंड पार्ट कह रहा है कि 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स हैव टू बी इंक्लूडेड। 2 बच्चों का सोर्स है, कोई मिनिस्टर के बच्चे, उनको तो ले ही जाना है। तो अब कितने ऑप्शंस रह गए? 10 में से आंसर देखकर बोलना। 10 बच्चे, टोटल तो 12 थे, सिलेक्ट 4 करने, लेकिन 2 बच्चे ऑलरेडी सिलेक्टेड ही हैं, उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। तो बचे हुए 10 में से 2 सिलेक्ट करने हैं। कितने ऑप्शंस? 10C2। अगला केस, 2 पर्टिकुलर स्टूडेंट्स डू नॉट विश टू बी टुगेदर इन द डेलीगेशन। 2 बच्चे कह रहे हैं कि अगर ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा। नहीं, क्या बोल रहे हो? 2 बच्चे कह रहे हैं कि वो एक साथ नहीं जाएंगे, बट वो इंडिविजुअली जाने के लिए तैयार हैं।
आंसर देख के बोल रहे हो? आई थिंक माइनस करके आंसर आ रहा है ना, बट ये रीजन मतलब रीजन तो दो उसका। जिसमें साथ में ठीक है। देखो क्या है कि टोटल केसेस क्या है 12C4, और अभी हम उल्टा निकाल रहे हैं। उल्टा क्या निकाल रहे हैं? हमें निकालना है कि वो केसेस जिसमें वो दोनों बच्चे साथ ना हो। हमने क्या निकाल लिया कि वो केसेस जिसमें दोनों बच्चे साथ में हो। तो अगर वो दोनों बच्चे साथ में है तो कितने केस बने? 10C2, और हमें साथ ना वाले चाहिए तो टोटल में सब्ट्रैक्ट कर दे वो। समझ गए बात? टोटल केसेस माइनस वो केसेस जहां पर वो दोनों बच्चे साथ में थे, तो बचे हुए केसेस क्या होगा? यहाँ पर वो दोनों बच्चे साथ में नहीं थे। ठीक है। फोर्थ कह रहा है टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स विश टू बी इंक्लूडेड टुगेदर ओनली। दो बच्चे जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो बताओ क्या करना चाहिए? इससे कनेक्ट क्यों कर रहे हो? नॉर्मली सोचो। दो बच्चे जाएंगे तो नीचे मत देखो, अब सबने क्या सुन लिया है, क्वेश्चन सुन लिया है ना, तो नीचे क्या देख रहे हो? दो बच्चे जाएंगे तो साथ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। दो केस बना लो, या तो दो दोनों जाएंगे या वो दोनों नहीं जाएंगे। तो अगर वो दोनों गए तो दो बच्चे तो फिक्स हो गए, वो दोनों जा ही रहे हैं 10C2। और अगर वो दोनों नहीं गए, बचे हुए 10 में से 4 चूज करने, क्योंकि वो दोनों तो नहीं जा रहे। ठीक है। चलो अगला कह रहा है कि टू पर्टिकुलर स्टूडेंट्स रिफ्यूज टू बी टुगेदर एंड टू अदर स्टूडेंट्स विश टू बी टुगेदर ओनली इन द डेलीगेशन। दो बच्चे कह रहे हैं कि हम साथ साथ नहीं जाएंगे, ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, और दो कह रहे हैं कि हम साथ ही जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केस बन रहे हैं, इसमें पलट के देख लो। तो इन्होंने काउंट कर लिया, उन बच्चों को मान लिया ए बी सी और डी। तो आई थिंक माना है कि ए बी है जो साथ वाले हैं और सी डी है जो साथ वाले नहीं है। तो सारे केसेस इंडिविजुअली काउंट कर लिए हैं कि ए बी तो एक साथ ही होंगे, तो ए बी को ले लिया है और सी को ले लिया है। ठीक है। दूसरे केस में ए बी और डी को ले लिया है, सी डी दोनों एक साथ नहीं ले सकते। तीसरे केस में सी और डी दोनों को ही नहीं लिया है। चौथे केस में ए बी को भी नहीं लिया है, सॉरी ए बी को नहीं लिया है, सी को ले लिया है। पांचवे में ए बी को नहीं लिया, डी को ले लिया, और चौथे में चारों को नहीं लिया है। बेसिकली सारी पॉसिबिलिटी उन चार बच्चों की निकाल के सारे केसेस, और फिर क्या करेंगे, इसको ऐड कर। एक बार तुमने केस बना लिया फिर इसको कैलकुलेट करना मुश्किल नहीं है। एबीसी सिलेक्ट, जैसे पहला केस हम देखें, एबीसी सिलेक्ट, 3 बच्चे सिलेक्ट हो गए, मतलब तुम्हें क्या रह गया? कितने बच्चों में कितने सिलेक्ट करने हैं? अगर एबीसी सिलेक्ट हो चुके हैं तो क्या रह गया हमारे पास? 9 में से एक सिलेक्ट करना है, 9C1। देखो 9C, हाँ 8C1 क्यों कह रहा है? अच्छा डी नहीं है, सॉरी सॉरी, डी को ले नहीं सकते क्योंकि सी को ले लिया है। तो 8 बच्चों में से एक बच्चा लेना, 8C1। फर्स्ट और सेकंड केस बिल्कुल सेम है। थर्ड में जैसे ए बी को ले लिया और सी डी को नहीं लिया है, तो दो तो बच्चे क्या, 8 बच्चों में से 2 बच्चे लेने हैं हम, 8C2। इस तरह सारे केस लेके ऐड कर देंगे। ठीक है। चलो और कोई डाउट है इलस्ट्रेशंस में? चलो फिर आगे पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। देखने में लग रहा है बड़े बड़े फॉर्मूले, कुछ है नहीं, कोई ऐसा फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला केस देखो, the number of ways in which m plus n different things can be divided into two groups such that one of them contains m things, other has n things. Very normal thing। कह रहा 20 बच्चों की क्लास है, दो ग्रुप में डिवाइड करना है, एक में 13 हो एक में 7 हो। बताओ क्या करोगे? इसको बोल लो अभी जो हमने पढ़ा है। 20 बच्चों में तुम्हें दो ग्रुप बनाने, एक 13 का एक 7 का। कितने तरीके से हो सकता है? 20 से 13 सेलेक्ट कर लो, जितने वेज से हो सकते हैं। 7 अपने आप अलग हो जाएंगे। तो यही लिखा हुआ है, ये m प्लस एन सी m लिखा हुआ है, जो सॉल्व होके ये आ जाएगा। तो जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन होगा तो तुम्हें ऐसा फॉर्मूला यूज नहीं करना, दिमाग लगाना है नॉर्मल वाला। m प्लस एन टोटल 20 हो गया, m 13 हो गया और n 7 हो गया। तो वही तो हो गया 20 फैक्टोरियल अपॉन 13 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, विच इज 20C 13। समझ गए बात?
बस लिखने के लिए कि m प्लस n टोटल को लिख जाए ताकि m और n अलग अलग बोले जा सके। उसमें से m सिलेक्ट कर लिए हैं तो m प्लस n सी m। समझ में आ रही बात? रटना नहीं बिल्कुल भी इसको। दूसरा केस कह रहा है अगर ग्रुप में नंबर इक्वल होते हैं, अगर 20 बच्चे हैं और 10-10 के ग्रुप बनाने हैं, तो उस पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में क्या फर्क पड़ा? हाँ मालूम है, बट उससे ओवरऑल क्या फर्क पड़ा? नहीं, फॉर्मूला बोल रहे हो, सिचुएशन में क्या फर्क पड़ा? तो क्या उससे कोई फर्क पड़ गया? जो हम पहले कर रहे थे क्या आप नहीं कर सकते? तो 20 में 13 सिलेक्ट कर रहे थे, 20 से 13, अभी 20 में 10 सिलेक्ट करना है, 20 से 10 कर सकते हैं। अगर कर सकते होते तो अलग से केस क्यों बनाया जाता? इक्वल होने से क्या हो गया कि केस रिपीट काउंट हो गए। रिपीट काउंट कैसे हो गए? जब मैंने 20 में 10 सिलेक्ट किया, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 10 सिलेक्ट करने के जितने भी तरीके हैं उतने ग्रुप बन सकते हैं। मैंने सिलेक्ट किया 1 से 10 का एक ग्रुप, 11 से 20 का। 1 से 10 सिलेक्ट किया, 11 से 20 अपने आप अलग बन गया एक केस। एक ये भी होगा जब मैंने 11 से 20 सिलेक्ट किया होगा और 1 से 10 अपने आप बन गया होगा। क्या वो दोनों केस एक ही हैं? समझ पा रहे हो बात? जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल हो गए ग्रुप्स में, तो मैंने हर केस को 2-2 बार काउंट कर लिया। छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 6 बच्चों का ग्रुप था, हमने कहा 3-3 के ग्रुप बनाने हैं दो, तो किसी ने कहा 6C3 कर लो, आंसर आ गया। 6 में से 3 सिलेक्ट कर लो, 3 अपने आप हो जाएंगे। विच लुक्स फाइन बट इट इज नॉट फाइन। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार क्या किया, ये बच्चे थे ABCDEF, 6C3 का मतलब क्या है? नंबर ऑफ वेज आई कैन सिलेक्ट 3 आउट ऑफ 6। तो मैंने एक बार सिलेक्ट किया ABC को, तो दूसरा ग्रुप क्या बन गया? DEF। मैंने एक बार सिलेक्ट किया DEF को, दूसरा ग्रुप क्या बन गया? क्या दोनों ये सेम ही केस है जो मैंने 2 बार काउंट कर लिए हैं? अगर ये ग्रुप में इक्वल बच्चे नहीं होते तब रेपिटेशन होता क्या? तब बिल्कुल नहीं होता। मुझे 4 बच्चे सिलेक्ट करने होते हैं तो मैं दो बार एक ही चीज नहीं काउंट करता, ABCD BCD जो भी करना है, बट कोई केस दोबारा नहीं आएगा। केस दोबारा तभी आएगा जब नंबर ऑफ बच्चे इक्वल है। समझ गए? मान लो मुझे 2-2 के 3 ग्रुप बनाने होते हैं, और अगर मैं बोल दूं कि यार 6C2, तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अगर मैंने ये दो चूज किए, ये अपने आप हो गए। किसी और केस में मैंने ये दोनों चूज किए और ये दोनों चूज किए, ये अपने आप हो गए। तो मैं एक एक केस को कई कई बार काउंट कर जा रहा हूं ना। तो जब कभी भी ग्रुप्स में लोग इक्वल होंगे तो एक्स्ट्रा केसेस काउंट हो चुके हैं, हमें कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। तो जैसे 2 इक्वल ग्रुप बन रहे हैं तो बाई कितना करना पड़ेगा? बाई 2, क्योंकि मैं एक केस को 2 बार काउंट कर ले रहा हूँ। ABCDEF DEF ABC, तो हर चीज 2-2 बार काउंट हो गई है। एक्चुअली में क्या करना है उसको? बाई 2। तो अगर जब डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, जब ग्रुप बना रहे हो, अगर इक्वल आ जाएंगे तो क्या करेंगे? NCR तो करेंगे ही और अपॉन 2 कर देंगे। तो देखो क्या आ गया? 2n फैक्टोरियल, m और n को इक्वल कर दिया तो 2n हो गया। नीचे n फैक्टोरियल ऊपर जैसा ही होता, लेकिन अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है? उसके बाद देखो थर्ड पार्ट कह रहा है कि 2 लोगों के बीच में डिवाइड करना है। देखो अभी सिर्फ ग्रुप बनाए गए थे, मैंने इस क्लास के 2 ग्रुप बनाए, ऐसे कर दिया, 2 ग्रुप हो गए। ठीक है, एक केस है। बट अगर मैं यही 2 ग्रुप दो टीचर्स को डिवाइड कर दूं, ये तुम्हारी टीम, ये तुम्हारी टीम, तब ये एक केस नहीं 2 केस हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने टीचर ए को ये टीम दी और टीचर बी को ये टीम दी। एक केस, टीचर बी को ये टीम दी और टीचर ए को ये टीम दी। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जा रहे हैं। तो अगर 2 ग्रुप बनाए हैं और 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, तो 2 ग्रुप 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूशन के कितने तरीके? 2 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट ही तो हो रहा है, 2 टीचर अरेंज कर दो टीम्स को। अगर 10 ग्रुप होते और 10 टीचर में अरेंज करने होते, देने होते, तो कितने अरेंजमेंट हो जाते हैं? 10 फैक्टोरियल, 10 डिफरेंट ग्रुप्स हैं। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इनटू फैक्टोरियल भी हो जाएगा। इसीलिए थर्ड केस देखो कह रहा है कि 2n थिंग्स आर टू बी डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 पर्संस। तो पहले तो 2n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, यहां तक तो पुराना ही है ग्रुप बनाने का। फिर इनटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि वो 2 लोगों में डिवाइड किया गया है। ठीक है? फिर पार्ट बी आ रहा है। पार्ट बी में क्या कर रहा है? पार्ट ए जैसा ही है, बस अभी तक 2 ग्रुप बन रहे थे, पार्ट बी में क्या कर रहा है?
3 ग्रुप बना रहा है, ठीक है। तो टोटल देखो ऊपर जो लिखा है बिल्कुल नॉर्मल जैसे पहले किया था कि अगर 3 ग्रुप में मान लो 20 बच्चों की क्लास है, मुझे बनाने हैं ग्रुप 5, 6 और 9 का, तो 20 फैक्टोरियल अपॉन 5, 6, 9 एकदम सिंपल, जैसे ऊपर हो रहा था 13 और 7 था तो 20 अपॉन 13, 7, ऐसे जैसे 2 में हो रहा था वैसे ही 3 में हो जाएगा, ऐसे ही 4 होंगे तो 4 में हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा, यही कॉन्सेप्ट। अगर ये इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप्स होंगे, बिल्कुल पुराना कॉन्सेप्ट, अगर इक्वल होंगे तो अगर 20 में 5, 5 के 4 ग्रुप बनाने हैं तो नॉर्मल तो पता ही है 20 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, लेकिन अब 4 ग्रुप्स 4 बार काउंट हो गए एक एक केस, तो अपॉन 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल टाइम्स काउंट हो गया है क्योंकि आपस में अरेंज होकर सेम ही ग्रुप तो बनेगा, ठीक है। फिर यही कह रहा है कि अगर इन्हीं ग्रुप्स को 3 लोगों में डिवाइड कर दिया जाए तो इनटू 3 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, बिल्कुल पुराना वाला केस है। और जो सी पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी जनरल बोल दिया है एकदम कि सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा कि एन ऑब्जेक्ट हैं, एल ग्रुप्स बने हैं पीपी ऑब्जेक्ट के, एम ग्रुप्स बने हैं क्यूपी ऑब्जेक्ट के, छोड़ दो उसको, कोई जरूरत नहीं है, कोई रट लेगा तो दिक्कत भी नहीं है ऑब्वियसली, लेकिन कोई ऐसा यूज नहीं होगा इसका, ठीक है, चाहो तो छोड़ सकते हो। चलो इसी में बेस्ड इलस्ट्रेशन है वो तुम लोग देख ही लोगे, और डू योर सेल्फ और भी कर लोगे। इलस्ट्रेशन में बताऊं क्या एक, चलो एक बार एक देख लेते हैं। कह रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 15 स्टूडेंट्स बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स ईच, बिना देखे 15 बच्चों को 3 ग्रुप में बांटना है 5 ग्रुप्स में, तो 15 फैक्टोरियल 3, 3, 3, 3, 3 और अपॉन 5 फैक्टोरियल, 3 इक्वल 5 इक्वल ग्रुप्स बने हैं, ठीक है। ए कुछ उल्टा बोल दिया क्या, सॉरी क्या करना था, अच्छा 3 ग्रुप्स में करना था, ठीक है ठीक है, तो तब भी ये 3 बार आना चाहिए था ना, अरे सॉरी 5, 5 मैंने पूरा पढ़ा नहीं, सॉरी। 15 स्टूडेंट को डिवाइड करना है 3 ग्रुप्स में 5 स्टूडेंट each such that 2 particular students are always together. Also find the number of ways if these groups are to be sent in 3 different colleges. Okay, okay. तो 15 बच्चों को अच्छा अच्छा, अगर ये नहीं बोलता 2 बच्चे एक साथ रहेंगे तो वही हमारा आंसर जो हमने डिस्कस किया था वो सही था। क्या आंसर था? 15 फैक्टोरियल अपॉन 3 ग्रुप्स हैं तो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इस बार कह रहा है कि 2 बच्चे एक साथ ही रहेंगे, तो क्या किया कि उन 2 बच्चों को अलग कर दिया कि पहले 3 ग्रुप बना दो और जिस ग्रुप में 3 बच्चे बने, अगर 2 बच्चे अलग कर दिए कितने बच्चे रह गए? 13। उसको डिवाइड कर देंगे कैसे? 5, 5 और 3। जिस ग्रुप में 3 बच्चे हों उसमें वो जो 2 बच्चे अलग किए उनको भेज दो। हमारा एक्चुअली अब काम क्या रह गया है? 13 स्टूडेंट्स को डिवाइड करना कितने ग्रुप्स में? 3 ग्रुप्स में। किसके किसके? 5, 5 और 3 के। तो 13 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और 5, 5 सेंस इक्वल नंबर के हैं तो अपॉन में 2 फैक्टोरियल और, ठीक है। फिर अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो इनटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है, कर लोगे, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। सेट थ्योरी लिखी हुई है, देखो तुम्हारे सामने। ए यूनियन बी क्या है? एन ए एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एन ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल होता था याद है? डी मॉर्गन्स लॉ याद है? क्या होता था? ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा? प्लस ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। हाँ अरे बता तो रहा हूं मैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट क्या है? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए यूनियन बी के अलावा सब कुछ, तो मतलब यू माइनस ए यूनियन बी। इसीलिए यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है? एन यू माइनस एन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर बात की जाए
ऐसे ये सेट वाले हैं। बेसिकली ये कोई नई चीज नहीं है, इसमें सिर्फ ये दिखा रहा है कि अगर कोई केस 2 बार काउंट हो जाएगा तो एक बार उसको हटा देंगे। जैसे इलस्ट्रेशन 16 देखो, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ लेटर्स A B C D E F G taken all at a time if neither Beck nor CAD pattern appear। BEG एक साथ नहीं आना चाहिए और CAD भी एक साथ नहीं आना चाहिए। तो इसने पहले क्या किया है, शायद टोटल से वो केस हटा दें जिसमें BEG साथ आ रहा है और वो केस भी हटा दें जिसमें CAD साथ आ रहा है। तो आंसर आ जाएगा, नहीं, क्या गलती हो गई? जब BEG और CAD दोनों एक साथ आ रहे हैं तो क्या ये केस 2 बार काउंट हो गए? एक बार हमने वो केस हटा दिए जिसमें BEG एक साथ आ रहा था, एक बार हमने वो केस हटा दिए जिसमें CAD एक साथ आ रहा था। लेकिन वो केस जिनमें दोनों एक साथ आ रहे थे, क्या वो 2 बार काउंट हो गए? जो हम इस पर फोकस कर रहे हैं, हम और कुछ तो देख ही नहीं रहे हैं। ऐसे केस भी तो होंगे जिसमें ये दोनों एक साथ आ रहे होंगे और ऐसे केस भी होंगे जिसमें CAD के साथ BEG आ रहा होगा। तो ये वाले केस 2 बार काउंट हो गए, हमने उनको 2 बार सब्ट्रैक्ट कर दिया है, तो बाद में एक बार ऐड कर देंगे। किन केसेस को? जिसमें BEG एंड CAD दोनों एक साथ आ रहे हैं। सिर्फ वो केस 2 बार काउंट हुए जिसमें BEG भी आ रहा हो और CAD भी आ रहा हो। समझ गए? ये बिल्कुल वैसा ही केस है कि 2 के मल्टीपल सारे निकाल लिए, 6 के निकाल लिए, सॉरी 4 और 4 के निकाल लिए, मान लो 6 के निकाल लिए, लेकिन जो 4 और 6 दोनों के थे वो 2 बार काउंट हो गए। तो फिर हम क्या करते थे, 12 के मल्टीपल निकाल के उसको सब्ट्रैक्ट करते थे। हमसे कहते कि फाइंड द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 और 6 एन ए यूनियन बी। तो एक सेट निकालना इसमें 4 के मल्टीपल भी हो और 6 के भी हो। तो उसमें क्या आएगा कि पहले 4 वाले निकाल लिए, फिर लेकिन 4 और 6 दोनों वाले हमने 2 बार निकाल लिए, इसलिए उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं जो दोनों से होते हैं। बिल्कुल यही चीज यहाँ है कि BEG वाले निकाल लिए, CAD वाले निकाल लिए, लेकिन जो दोनों में होते हैं वो हमने 2 बार निकाल लिए, इसलिए उसको एक बार सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, इसीलिए सेट थ्योरी का नाम आ गया, कोई इसमें सेट का काम नहीं है। चलो 7th इज इंपॉर्टेंट एंड सिंपल, जल्दी से देख लेते हैं। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अभी तक हम शुरुआत से क्या बात कर रहे हैं, किसका परम्यूटेशन? जिसमें सारे ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होते थे। हमने उन वर्ड्स का अरेंजमेंट देखा जहां पर, जैसे अभी हम रैंक भी देख रहे थे, तो हम वही एग्जांपल ले रहे थे जहां पर रेपिटेशन ना हो। अगर कभी रेपिटेशन हो रहा हो तो परम्यूटेशन का बहुत सिंपल सा फंडा है, जितने भी ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे होंगे, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूं, समझा नहीं रहा हूं, जितने भी ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर देना। ठीक है, मान लो 10 ऑब्जेक्ट्स के परम्यूटेशन निकालने हमें, और 3 एक तरह के हैं और 2 एक तरह के, बाकी सारे अलग अलग हैं, बाकी 5 डिफरेंट हैं। ठीक है, तो इनके कितने परम्यूटेशन हो जाएंगे? 10 फैक्टोरियल अपॉन, समझ गए? तो मान लो पूछ लिया जाए कि एक वर्ड है अजंता, बताओ इससे हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड? 6 है ना। अगर सारे अलग होते तो 6 फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ रेपिटेशन है, ए 3 बार आ रहा है तो अपॉन 3 फैक्टोरियल। समझ गए? मैथमेटिक्स कितने वर्ड बन सकते हैं? 11 फैक्टोरियल अपॉन ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, एम 2 बार आ रहा है 2 फैक्टोरियल, टी 2 बार आ रहा है, और कुछ आ रहा है? समझ गए बात? तो इसलिए जो कैसे बोल रहा है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन ऑल एट अ टाइम व्हेन p of them are similar, p of them are similar of one type, q of them are similar of second type। कि p एक जैसे हैं, q एक जैसे हैं, r एक जैसे हैं, तो कितने परम्यूटेशन हो गए? n फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल। ठीक है, ये स्कूल में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस तरह हम रैंक उसकी भी निकालेंगे जिसमें रेपिटेशन हो रहा होगा। ठीक, तो होमवर्क में कर लेंगे डू योर सेल्फ। कहां तक 3 हो गया था ना? 4, 5 और 6।
डू योर सेल्फ 4, 5 और 6। चैप्टर इंपॉर्टेंट है काफी है, अच्छे से करना। डू योर सेल्फ 4, 5, 6 इज योर होमवर्क।